हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमारा अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स का डे 4 है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, अगले टर्म्स पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म कौन सा है? दैट इज़ क्रॉनिकल प्लेज। क्रॉनिकल प्लेज वो ड्रामाज सच एज क्रिस्टोफर मार्लोज एडवर्ड सेकेंड दैट वो बेस्ड ऑन द historical materials in the English chronicles by Raphael Holinshed and others. So chronicle plays वो ड्रामा थे जो किस पे बेस्ड थे? ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स in the English chronicles by Raphael Holinshed and others. They are also known as history play. इनको history play भी बोलते हैं and are based on recorded history rather than on myth or legend. ये recorded history पे based होते हैं, ना कि myth और legend पे। अगर हम origin of the term की बात करते हैं, so ये this term is derived from the chronicles which were written record of national or worldwide events for over a long period of time. सो ये क्रॉनिकल से ही निकला हुआ है, जो क्या था? विच वर, जो रिटन रिकॉर्ड्स से ऑफ नेशनल और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स के। और क्रॉनिकल्स वर रिटन विदाउट सेपरेटिंग द फैक्ट्स फ्रॉम द लेजेंड्स एंड इंक्लूड द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल एंड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, द स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड बाय रॉफेल हॉलिंशेड। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो द क्रॉनिकल प्लेज वो वेरी पॉपुलर इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड, स्पेशली आफ्टर द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा इन 1588। सो हमारे क्रॉनिकल प्लेज जो थे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे 16th सेंचुरी इंग्लैंड में। किसके बाद? आफ्टर द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा इन 1588 में। और दीज डेल्ट विद इवेंट्स एंड पर्सोनेजेस फ्रॉम इंग्लिश हिस्ट्री। ये इवेंट्स और पर्सोनेजेस से डील करते हैं और दे मेड यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स अवेलेबल इन द इंग्लिश क्रॉनिकल्स बाय रैफेल हॉलिंशेड एंड अदर्स। और अगर हम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं, सो द पैट्रियोटिक फर्वर फॉलोइंग द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्माडा इन 1588 फोस्टर्ड अ डिमांड फॉर प्लेज डीलिंग विद इंग्लिश हिस्ट्री। और अगर हम फीचर्स देखते हैं तो क्रॉनिकल प्लेज यूजुअली प्रेजेंट अ लूजली निट सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ एन इंग्लिश किंग। दे डिपेंड ऑन इफेक्ट मेनली ऑन अ बसल ऑफ स्टेज बैटल्स, पेगेंट्री एंड स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं और टेक्स्ट कौन कौन से इसके, तो क्रिस्टोफर मार्लो का एडवर्ड सेकेंड हो गया, विलियम शेक्सपियर का रिचार्ड II, हेनरी IV पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हेनरी V, जूलियस सीजर एंड एंटोनियन क्लियोपेट्रा है। इसी तरह आर्थर मिलर्स का द क्रूसिबल है, दैट रीड्स द सैलेम विच ट्रायल ऑफ 1692। और रॉबर्ट बोल्स का है अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, published in 1962, that deals with the life of the 16th century judge, author and martyr Sir Thomas More. Next है हमारा कॉमेडी। सो कॉमेडी क्या है? अ कॉमेडी इज़ अ फिक्शनल वर्क इन विच द मटेरियल्स आर सेलेक्टेड एंड मैनेज्ड प्राइमरली इन ऑर्डर टू इंटरेस्ट एंड अम्यूज द रीडर। सो जो कॉमेडी होता है ये भी एक फिक्शनल वर्क है जिसमें जो मटेरियल सेलेक्ट किए जाते हैं वो रीडर को अम्यूज़ करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। और अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, सो द कैरेक्टर्स एंड देयर कम फीचर इंगेज और प्लेजरेबल अटेंशन रेदर देन और कंसर्न। वी आर मेड टू फील कॉन्फिडेंट दैट नो ग्रेट डिजास्टर विल ऑकर एंड यूजुअली द एक्शन टर्न्स आउट हैप्पीली फॉर द चीफ कैरेक्टर्स। और ये जो हमारा टर्म कॉमेडी है ये कस्टमरली अप्लाइड ओनली टू प्लेस फॉर द स्टेज और टू मोशन पिक्चर। और कॉमेडी फॉर्म ऑल्सो ऑकर्स इन प्रोज फिक्शन एंड नैरेटिव पोएट्री। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं। सो हमारा है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट ऑन द मॉडल ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रोज रोमांसेस। सो जो हमारा रोमांटिक कॉमेडी है ये एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके मॉडल पे? प्रोज रोमांसेस के, कंटेम्प्रेरी प्रोज रोमांसेस के मॉडल पे। जैसे कि टॉमस लॉज का रोसालिंड है, द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। और अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट्स अ लव अफेयर दैट इन्वॉल्व्स अ ब्यूटी। ये लव अफेयर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें जो क्या इन्वॉल्व करता है? ब्यूटीफुल एंड इंगेजिंग हीरोइन जो कभी कभी डिस्गाइज्ड एज अ समटाइम्स डिस्गाइज्ड एज अ मैन।
और द कोर्स ऑफ दिस लव डज नॉट रन स्मूथ येट ओवरकम ऑल डिफ़िकल्ट इंड्स इन हैप्पी यूनियन में से ख़त्म होती है। और हमारा ये जैसे कि इन द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म नॉर्थरो फ्राई points out that some of Shakespeare's romantic comedies manifest a movement from the normal world of conflict and trouble into the green world. और इसमें क्या है, द प्रॉब्लम्स एंड इनजस्टिसेस ऑफ द ऑर्डिनरी वर्ल्ड आर डिजॉल्व्ड। जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है और इनजस्टिस है उसको डिजॉल्व किया जाता है। एनिमीज रिकनसाइल्ड एंड ट्रू लवर्स यूनाइटेड। इसके बाद फ्राई होल्ड्स दैट नॉर्थरो फ्राई होल्ड्स दैट कॉमिक प्लॉट्स डिराइव फ्रॉम प्राइमेटिव मिथ्स एंड रिचुअल्स दैट सेलिब्रेटेड द विक्ट्री ऑफ स्प्रिंग ओवर विंटर। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो मेनी ऑफ द बॉय मीट्स गर्ल प्लॉट्स ऑफ लेटर राइटर्स आर इंस्टेंस ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। अदर एग्जाम्पल्स आर मोशन पिक्चर्स फ्रॉम फिलाडेल्फिया स्टोरी टू स्लीपलेस इन सीटल्स। नेक्स्ट है हमारा सटायरिक कॉमेडी। सटायरिक कॉमेडी रेडिक्यूल्स पॉलिटिकल पॉलिसीज और फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन, अटैक्स डिविएशन फ्रॉम द सोशल ऑर्डर बाय मेकिंग रिडिक्यूलस द violators of its standards of morals or manners. बेन जॉनसन कॉल्ड इट करेक्टिव कॉमेडी। बेन जॉनसन ने इसे करेक्टिव कॉमेडी बोला है। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो द अर्ली मास्टर ऑफ सटायरिक कॉमेडी कौन थे, ये वॉज द ग्रीक एरिस्टोफेंस। ग्रीक एरिस्टोफेंस ये अर्ली मास्टर माने जाते हैं सटायरिक कॉमेडी के। और है हमारा बेन जॉनसन वॉल्पोन है एंड द एल्केमिस्ट है। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, सो सटाराइज the comedy of manners satires the manners and affections of satirizes the manners and affection of a social class, often represented by stereotypical stock characters. Romantic comedy is the high point of comedy of manners. So comedy of manners का high point क्या है, that is रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी जो हमारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ये हाई पॉइंट है। इट डील्स विद द रिलेशंस एंड इंट्रिग्स ऑफ मेन एंड वीमेन लिविंग इन सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। इट इज़ लाइट, डेफ्ट एंड विवासियस इन टोन। अगला हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करते हैं, सो द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द न्यू कॉमेडी ऑफ एंशियन ग्रीक प्लेराइट मिनेंडर। सो ये एंशियन ग्रीक प्लेराइट मिनेंडर की न्यू कॉमेडी में सबसे पहले ये डेवलप हुआ है, किया गया था। और इमिटेटेड बाय द रोमन प्लेराइट्स, किसके द्वारा इमिटेट किया गया है, प्लॉटस एंड टेरेंस के द्वारा। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी ओलिवर गोल्डस्मिथ, इनका वर्क है शी स्टूप्स टू कॉन्को, एंड हिज कंटेम्प्रेरी रिचार्ड ब्रिंचले शेरिडन, इनका है द राइवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल, रिवाइव्ड द विट एंड गेइटी ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर और टेस्ट की बात करते हैं, सो विलियम कॉन्ग्रीव्स का द वे ऑफ वर्ड है, विलियम वाई शर्ले का द कंट्री वाइफ है, A.W. पिनेरो हैं, ऑस्कर वाइल्ड्स का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, पब्लिश हुआ है 1895 में, G.B. शाह हैं, नोल कोवर्ड हैं, नेल साइमन है, एलन एक बॉर्न हैं और वेंडी वेसरटेन हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला है हमारा दैट इज़ फार्स। सो फार्स क्या है, फार्स इज़ अ टाइप ऑफ कॉमेडी designed to provoke the audience to simple hearty laughter and employs high exaggerated or caricatured types of character, puts them into improbable and ludicrous situation, makes free uses of sexual mix-ups, broad verbal humor and physical bustle and horseplay. In the English drama, farce is usually an episode in a more complex form of comedy, or it is also applied to plays with exaggerated character types who find themselves in ludicrous situation in the course of an improbable plot. It achieves its comic effects not by broad humor but bustling action. It achieves its comic effects not by broad humor and bustling action but by the sustained brilliance and wit of the dialogue.
नेक्स्ट हम इसके अगर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो फोर्स वॉज अ कंपोनेंट इन द कॉमिक एपिसोड। ये जो कॉमिक एपिसोड में एक प्रकार का कंपोनेंट था, तब इन द मेडिवल मिरेकल प्लेज में द वेकफील्ड प्लेज, नो एंड द सेकेंड शेफर्ड्स प्ले। द नॉक अबाउट सीन इन द शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ श्रीव एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इसके बाद ऑस्कर वाइल्ड का द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है। इसी तरह द प्लेज ऑफ फ्रेंच प्ले राइट जॉर्ज फेड्यू हैं। ब्रैंडन टॉमस का चार्ले आंट है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं हाई कॉमेडीज़। सो हाई कॉमेडीज़ क्या होती है? अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मेरेडिथ इन द क्लासिक एसे द आइडिया ऑफ कॉमेडी इट इवोक्स इंटेलेक्चुअल लाफ्टर। और इट इवोक्स थॉटफुल लाफ्टर। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मेरेडिथ के अकॉर्डिंग उनका जो क्लासिकल एसे है दैट इज़ द आइडिया ऑफ कॉमेडी, पब्लिश्ड 1877, उसमें इन्होंने बोला है कि इट इवोक्स इंटेलेक्चुअल लाफ्टर को इवोक करता है। इट इवोक्स थॉटफुल लाफ्टर फ्रॉम स्पेक्टेटर हु रिमेन इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम द एक्शन एट द स्पेक्टेकल ऑफ फॉली, प्रीटेंचुअसनेस एंड इनकॉग्रिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। अगला हम देख लेते हैं तो लो कॉमेडी हैज़ लिटिल और नो इंटेलेक्चुअल अपील। इसमें कोई भी इंटेलेक्चुअल अपील नहीं होती है या ना के बराबर होती है। अंडरटेक्स टू अराउज लॉफ्टर बाय जोक्स और गैग्स एंड बाय स्लैपस्टिक ह्यूमर एंड बॉयस्टरस और क्लाउनिश फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी डेवलप्ड बाय एलिजाबेथन प्ले राइट बेन जॉनसन। ये कॉमेडी ऑफ एक प्रकार की ये भी कॉमेडी है जो एलिजाबेथन प्ले राइट बेन जॉनसन के द्वारा डेवलप की गई। और किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द एंशिएंट थियरी ऑफ फोर ह्यूमर। एंशिएंट थियरी ऑफ फोर ह्यूमर्स पे बेस्ड है दैट वाज पॉपुलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज। This was a physiological interpretation of character and personality। और अगर इसके टर्म्स की ओरिजिन की बात करते हैं, सो द ह्यूमर्स वर द फोर प्राइमरली फ्लूइड्स इन द बॉडी। ह्यूमर्स को फोर प्राइमरली फ्लूइड्स बताया गया है बॉडी में। कौन कौन से हैं? ब्लड, फेलगम, कॉलर एंड मेलॉन्कली। और कॉलर को हम येलो बाइट बोलते हैं और मेलॉन्कली को ब्लैक बाइट। सो दीज फ्लूइड्स एंड देयर मिक्सचर could determine a person's physical condition and type of character। जो ये फ्लूइड होते हैं और इसका मिक्सचर वो इंसान के फिजिकल कंडीशन और टाइप ऑफ कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। द फोर काइंड्स ऑफ डिस्पोजिशन दैट रिजल्टेड एज एन इम्बैलेंस ऑफ वन और अदर ह्यूमर्स वो सैंग्वाइन, फेलगमेटिक, कॉलरिक एंड मेलॉन्कोलिक। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो इन बेन जॉनसन्स वर्क each character has a humor that gives him a characteristic distortion or eccentricity of disposition. He proposed his theory in the Introduction to Every Man in His Humor। और मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो इसमें बेन जॉनसन हैं और इनका जो टेक्स्ट है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इसमें आता है। और द कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑफ द restoration dramatists such as William Wycherley, Sir George Srage and William Congreve। So friends, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।